नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो सुषुम्ना के रहस्य के बारे में है। साधक के कुछ प्रश्न भी हैं कि शास्त्रार्थ के जो है बात क्या है। ये बहुत अच्छा लगा कि ये जो है प्रश्न हमसे किया गया, और हम ये समझते हैं कि साधक भी जो है ऐसी जानकारी चाहता है। अगर कोई प्रश्न आपके जहन में है तो बिल्कुल प्रश्न कीजिएगा, ताकि हमें जो है आपको वो चीज़ समझाने का मौका मिलेगा। तो मैं साधकों से अनुरोध करता हूँ कि आपके दिमाग में जो भी प्रश्न साधना को लेकर, किसी भी विषय को लेकर होता है, तो आप बिल्कुल प्रश्न कीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो उसका जो है हम प्रश्नों के जो है उत्तर आपको देते हैं। साधकों से अनुरोध है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो है उद्देश्य ये ज्ञान को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो ग्रंथों में लोगों ने जो है इनको सही तरह से समझा नहीं है। ग्रंथों में मनगढ़ंत बातें भी जो है रख दी गई हैं, लोगों ने उनको ग्रंथ बना दिया है, और जो समझ में आया उनको, और जो नहीं समझ में आया उसको उन्होंने अपने कल्पनाओं के आधार पर उसको भी लिख दिया है। ग्रंथों में तो कुंडलिनी ज्ञान के ऊपर, सुषुम्ना के ऊपर ऐसी सी बातें लिखी हुई हैं, हमने पढ़ी है कि भाई जो है ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, आकाश गमन हो जाता है, परकाया प्रवेश हो जाता है, और जो है लघु रूप सूक्ष्म रूप हो जाता है। इनकी वास्तविकता क्या है ये उन्होंने समझी नहीं, और उन ग्रंथों में इनको डाल दिया है। इसकी वास्तविकता भी हम जो समय मिलेगा तो आपको बताएंगे कि ये साधनाएं सिद्धियां हैं क्या वास्तव में। परकाया प्रवेश क्या है, लघु से जो है बड़ा स्वरूप जो है इसका क्या है, सारी चीज़ें जो है बताएंगे। साधक का जो है प्रश्न लेते हैं कि सहस्त्रार पर होता क्या है। मित्रों, सुषुम्ना बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब जो है नाड़ी है। दुर्लभ बातें जो है वो आपको मिलेंगी तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही मिलेंगी। सुषुम्ना नाड़ी जो है ब्रह्मांड के रहस्य और व्यक्ति के मन के रहस्य, और व्यक्ति का संपूर्ण जो मानव है उसका संपूर्ण रहस्य, मानव का संपूर्ण रहस्य, और प्रकृति का और ब्रह्मांड का पूरा रहस्य सुषुम्ना के रास्ते से हमें पता पड़ता है। मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी जो है व्यक्ति के जो है शरीर में बीच में है, जो रीढ़ की हड्डी होती है। एक तरफ इंगला और एक तरफ पिंगला, ईड़ा और पिंगला, ये दो नाड़ियाँ उसके आसपास होती हैं। इसको जो है मनुष्य जो श्वासों को मतलब जो है इनसे चलायमान है, तो ये सांसें जो है इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से हमको जीवित रखी हुई है। मित्रों, ये नाड़ी जो है, एक नाड़ी पिंगला जो चलती है, उसके बाद में उस नाड़ी से जो है थोड़ी देर बाद में एक समय ऐसा आता है, वो नाड़ी दूसरी नाड़ी पिंगला जो है वो नाड़ी जो है वो चलने लगती है, उससे सांस होने लगती है। तो ये आदान प्रदान होता रहता है। कुछ समय के लिए ये इंगला चलती है, कुछ समय के लिए पिंगला चलती है। इसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, ये व्यक्ति की, मनुष्य की नहीं चलती है। एक घट ऐसा आता है जिसमें ये नाड़ी चलती है। तो वो साधकों की नाड़ी जो साधक है उन्हीं की चलती है। एक समय ऐसा आता है जब जो इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी जब बदलती हैं, इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी जब बदलती है, उसके बीच का जो समय होता है, उस वक्त जो है सुषुम्ना नाड़ी चलती है। बहुत कम समय के लिए चलती है, और मनुष्य जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। साधक थोड़ा थोड़ा जानने लगता है कि सुषुम्ना चल रही है, तो साधकों को समझ में आ जाता है। लेकिन जो बहुत जो है ऐसे साधक हैं जो साधना के स्तर पर काफ़ी ऊपर हुए हैं, तो वो अपनी सुषुम्ना नाड़ी को चलायमान कर सकते हैं, और उसके रहस्य को समझ सकते हैं, और उससे वो प्रकृति में हो रही घटनाओं को वो जो है फेरबदल भी कर सकते हैं। ये सुषुम्ना के अंदर ये रहस्य छुपा हुआ है।
तो क्या होता है, साधारण व्यक्ति की हम बात लेके कह रहे हैं कि व्यक्ति का जीवन जो चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। ईड़ा नाली और पिंगला जो नाड़ी है उसके जो है बदलने का जो टाइम जब आता है तो सुषुम्ना उसकी हल्की सी चलती है। तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो चक्र है, सुषुम्ना नाड़ी में जो चक्र हैं, सुषुम्ना नाड़ी के चक्र किस तरह से हैं, उनका जो चक्रों का जो मूल पॉइंट है वो सुषुम्ना के रास्ते है, और चक्र पूरे शरीर पर उनके जो है फैले हुए, पूरे शरीर मतलब शरीर को, ऐसा नहीं है कि चक्र छोटे से हैं और सुषुम्ना के अंदर ही हैं। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर उसका मुख्य जो है ना पॉइंट है, वहाँ जो कहते हैं ना चक्र का जो है सिरा पहला, जिसके अंदर से जो है शक्ति चलती है, तो वो भार होती हुई जाती है। जैसे मूलाधार चक्र, एक उदाहरण दे रहे हैं, मूलाधार चक्र है, उसके जो है उसका जो मुख्य जो है सिरा होगा, वहाँ सिरा जो है वो सुषुम्ना के अंदर है, और उसका जो फैलाव है चक्र का, नाड़ियों का जो है जाल है, वो फैलाव जो है मूलाधार चक्र जो पूरे शरीर पर है। इसी तरह से जो चक्र है, नाभि चक्र, विशुद्ध चक्र भी है, तो पूरे शरीर पर उसका जो है जाला है नाड़ियों का, और ऐसे ऐसे करके ऊपर तक वो जो चक्र है, तो तंत्र जो होता है अपना, तंत्रिकाएँ जो होती हैं वो ही मतलब जो चक्र होते हैं, और उनका जो पूरे शरीर में फैलाव होता है, और उसका जो कहते हैं ना गेट, तो उनका जो गेट है नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है। तो मित्रों, जैसे ही ये पॉइंट जो है नाड़ी जो है चेंज होती है, साधक जो हठयोग करने वाले जो साधक हैं उनके लिए जो ये चीज़ जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि वो मान लो बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो ये जो हठयोग वाले साधक हैं जो श्वासोच्छ्वास से अगर जो कार्य कुंडली का जागरण का कर रहे हैं, सुषुम्ना को जागृत करने का जो कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक ये मतलब दुर्लभ बात बता रहा हूँ कि जब ये दोनों जो नाड़ी होती हैं जब बदलती हैं और कुछ समय मिलता है, उस वक्त सुषुम्ना पर ये श्वास ठहरती है। बस उसी एक पल पर जो है हमें वो काम करना है, ध्यान साधना, और उसी पर जो है ना सुषुम्ना पर प्रहार करना है, तब वो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। उस पॉइंट को आपको समझना होगा और ध्यान साधना द्वारा उस समय को हमें समझना होगा, और जैसे ही वो खुलती है फिर आपको मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर आपको तो ध्यान जो है करना जो है टाइम टू टाइम पड़ेगा, और वो सुषुम्ना के रास्ते कुंडली अपने आप जो है अंदर से धीरे धीरे करके जो है चक्रों को खोलती जाएगी, और चक्रों को, संपूर्ण चक्रों को खोलते हुए जो है सहस्त्रार चक्र को भी खोल देगी। मृत्यु का जो रहस्य है, जीवात्मा जो है वास्तव में जो कहते हैं जीवात्मा का स्थान जो है सहस्त्रार चक्र के थोड़े से नीचे पॉइंट पे है। तो जीवात्मा वास्तव में है क्या? हमारा ये जो सहस्त्रार चक्र है ये बंद है। ये बंद कैसे है? सारे चक्र बंद हैं साधारण आदमी के, क्योंकि उसमें जो है लिक्विड है, जिसको मतलब जो लिक्विड यानी अमृत है, वो अमृत जो है धीरे धीरे करके नहीं जो है वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से वो सहस्त्रार जो है साफ हो जाता है, खुल जाता है, तो वो जीवात्मा ऊपर चली जाती है, और यहाँ का जो अमृत है वो नाभि पर आकर रुक जाता है। ये आम व्यक्ति के साथ में होता है, यहाँ पर आकर नाभि पर रुक जाता है, श्वास बंद हो जाता है व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति मृत हो जाता है। और कहते हैं ना आत्मा परमात्मा पे लुप्त हो गई, इसीलिए उसको संज्ञा जो दी है परमात्मा जो है एक मृत्यु वाले होने पर व्यक्ति को, कि वो उसका पूजन होने लगता है, तो वो यही क्रिया है कि जीवात्मा जो है वो ऊपर स्थान पे पहुंच जाती है, तो वो जो है भगवान टाइप का जो है उसको वो दे दिया जाता है। तो वास्तविकता में जो साधारण मनुष्य है वो ऐसे करके जो है ना मृत्यु उसको आ जाती है, लेकिन साधक जो होता है वो ये चीज़ें होते हुए देखता है कि हमारा जो है जो स्थान है, जो जीवात्मा का स्थान है, वो इस स्थान से मतलब जो है ना सहस्त्रार चक्र वो जो है क्लीन कर देता है, तो हमारी जीवात्मा जो है स्वतंत्र हो जाती है, और जीवात्मा स्वतंत्र हो जाती है तो वो ब्रह्मांडीय हो जाती है। मतलब जो है उस वक्त जो है ऐसी घटना घटती है, जब ये घटना घटती है इसी को सत्य का और ब्रह्म का दर्शन कहते हैं। जब वो सहस्त्रार पे पहुंचकर वो जो है विलीन होती है तो विलीन होती है परमात्मा में, तो विलीन इसलिए होती है क्योंकि उसके चक्र खुले रहते हैं, तो यहाँ से जो एनर्जी है, यहाँ से जो अमृत है, वो अमृत जो है नाभि कमल नाभि के रास्ते जाके नहीं जो है वो वापस जो है एक वर्तुल आकार ले लेता है, यहाँ रुकता नहीं है, वो घूम जाता है, तो वो श्वास जो चल रही है वो फिर से चालू हो जाती है व्यक्ति की। वो इस क्रिया को मृत्यु की क्रिया को वो स्वयं अनुभव करता है और देख लेता है, और वास्तव में उस क्रिया को घटने होने के का जो क्षण होता है वो परमात्मा दर्शन कहलाता है, दिव्य दर्शन कहलाता है, और स्वयं को जानने की अनुभूति कहलाती है, और यही सत्य है।
इसी को ही जानने की क्रिया को ही आत्म उपलब्धि कहते हैं, उपलब्धि कहते हैं, परमात्मा की जो है साक्षात्कार कहते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं। ये सहस्त्रार खुलने के बाद होता है हमें प्रतीत। ठीक है मित्रों, ये चीज़ आप, ये दुर्लभ चीज़ आपको कहीं किताबों में मिलेगी नहीं। ये जो किया होता है वही जान सकता है। तो मित्रों, आप अपने जो भी प्रश्न है वो आप ग्रंथों के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे, और आपके जो प्रश्न है ये जो है, जो जानता है वही आपको जो है इस विषय के बारे में बता सकता है। हमने बहुत पढ़ाई की है इस विषय पे, और हमें पढ़ाई से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हमने ग्रंथों को बहुत पढ़ा, ब्रह्म ज्ञान पढ़ी हमने, हमें उसमें भी कुछ नहीं मिला। और ये चीज़ें जो है, क्योंकि क्या है कि ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति उसमें भ्रमित हो जाता है। आज हम ऐसी सरल भाषाओं में इस चीज़ को सिर्फ इसलिए मतलब जो है जानकारी दे रहे हैं ताकि ये ज्ञान आगे बढ़े, और इसमें जो भी कठिनाई परेशानी है वो व्यक्ति को समझ में आए। ये हमारा मूल उद्देश्य है। सहस्त्रार चक्र पर क्या है, ये प्रश्न हम ले रहे हैं। आप जो है एक चीज़ और समझ लें, अखिल ब्रह्मांड जो है, अखिल ब्रह्मांड का जो हो पिंड है, लघु पिंड यानी बीज, वो मनुष्य है। ब्रह्मांड का जो बीज है वो मनुष्य है। मनुष्य ने अपने बीज को खोला नहीं है, बीज आया और बीज ही चल गया, खत्म हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने अपने स्वरूप को ही नहीं जाना है। ये व्यक्ति है मनुष्य। जब वो इस बीज को खोल लेता है ध्यान साधना और तप द्वारा, तो वो ब्रह्मांड को समझ लेता है, ब्रह्मांड बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है। ये संसार का सबसे बड़ा जो है रहस्य है। तो उसको व्यक्ति को करना चाहिए, और इसको जो है करने के बाद व्यक्ति को जो है समझ में आता है ये माया क्या है, जगत क्या है। और ऐसा नहीं है, मुक्ति तो मिलना ही है अगर ये कर लिया, लेकिन मुक्ति के पहले जो उसकी मनोकामना है, जो वो चाहता है, वो सारी जो है ये कुंडलनी शक्ति, ये ध्यान साधना शक्ति हमें, और कुंडलनी का जागरण, और जो है ये सारी चीज़ें हमें जो है सब पहले हमें जो मनोकामना होती है वो हमें मिलती हैं। उसके बाद में व्यक्ति मुक्ति को भी प्राप्त करता है। सहस्त्रार एक ऐसा आयाम है, वहाँ पर अगर आप जो है साधना के दौरान पहुँच जाते हैं, साधना के दौरान जब वहाँ पहुँच जाते हैं आपको, तो आपको वहाँ पर ध्यान अवस्था में रहकर जो आपने संकल्प किया वो आपका पूरा होने लगता है। ये मतलब जो है उसका मुख्य जो है गुण है। आप जो भी संकल्प है आपका, या जो भी आप चाहते हैं, जो भी सिद्धि भी अगर आप चाहते हैं, उससे पहले आप सिद्धि को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम तप करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, हमारा मन हमें करने नहीं देता है। ऐसे कईयों साधक हैं, और बड़े बड़े साधकों के साथ ये होता है कि वो सोचते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त हो गई, तो वास्तविकता सिद्धि नहीं है, वो सिर्फ मन का छलावा होता है। और उस मन के छलावे से ही लोग जो है अपने आप को गुरु समझने लगते हैं कि हमें ये चीज़ मिल गई। वो मन ही बना देता है, मन ही भगवान के दर्शन करा देता है, मन ही जो है सभी जो देवी देवताओं के दर्शन करा देता है, मन जो है सारे काम करा देता है। तो जहाँ तक ये समझने लगता है कि हमें तो सिद्धि प्राप्त हो गई, जब और वो उसको सामने वाले पे जो है उसका लाभ देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये आप देख लेना, जब तक वो अपने आप को समझ नहीं पाएगा, अब वहाँ पहुँच नहीं पाएगा, तब तक वो सिद्धियाँ मतलब ले ही नहीं सकता है। ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद में जो है, सहस्त्रार चक्र खुलने के बाद में हमारी जो ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड में सारी शक्तियाँ, सारे जो है जो भी हैं वो सारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। देवी देवता और जो भी मतलब जो है ना सिद्धियाँ हैं वो सारी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो वहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें मिलती है, तब हम वो उन शक्तियों को ग्रहण करते हैं। ये जो है आप, ये बहुत समझने वाली बात है। जब भी हम जो है शक्ति संपन्न, आज जो है हम इस स्थिति पर अगर पहुंच जाते हैं, हम वो संकल्प करते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, सिद्धि संबंधित चाहिए हमें। अगर मान लो आपको बहुत ही गूढ़ सिद्धि करना है, आपको इसमें एक सिद्धियाँ आती, अष्ट सिद्धि भी आती हैं। तो मित्रों, अष्ट सिद्धि का यही एक रहस्य है कि यहाँ पर आपको तपस्या करना पड़ेगी इस आयाम में। मतलब जो सहस्त्रार का जो आयाम है, वहाँ पर बैठकर आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको कौन सी सिद्धि को जो है सिद्ध करना है। वो सिद्धि के लिए आपको जो है संकल्प लेकर जो है वहाँ बैठना पड़ेगा, और संकल्प के सारे जो भी जो है वो सिद्धि आपको जो है, जो भी टाइम होता है उसमें आपको जो है ध्यान साधना करना पड़ेगी। वो सिद्धि आपको बिल्कुल जो है मिलेगी, चाहे वो किसी प्रकार सिद्धि हो, लेकिन टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो सिद्धि आपको मिलेगी। छोटी मोटी सिद्धियाँ तो वहाँ से आप जो है एक दिन बैठकर ही आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं जो है, और थोड़े समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। सहस्त्रार वो आयाम है। ठीक है मित्रों,
सहस्त्रार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सहस्त्रार है क्या? सहस्त्रार पर पहुंचकर व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, ब्रह्मांड को जान लेता है, और उसके बाद है वहाँ से वो शक्तियों को भी अपने जो है अर्जित कर सकता है। जो भी उसे चाहिए वो वहाँ से अर्जित कर सकता है। अपने सुख सुविधाओं के साधन भी वहाँ से अर्जित कर सकता है। सब कुछ वहाँ से अर्जित करके नहीं, उस संसार से लड़कर, संसार में रहकर संसार के सुख जो है भोग सकता है। उसके बाद में वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। ये सारा जो है रहस्य जो है सहस्त्रार में है। तो मित्रों, आपको जीवन में आए हो कभी भी सुख नहीं मिल पाएगा। सुख जो है जब भी मिलेगा जब आप स्वयं को जान लोगे, इस जो है रहस्य को जान लोगे। उसके बाद में ये माया ही के मायापति आप बन जाओगे। तो मित्रों, आज का जो वीडियो हम जो है यहीं करते हैं, और इसके बाद हम बहुत दुर्लभ जानकारी और आपको बताएंगे। आपके जो प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसके भी हम जवाब देंगे। तो मित्रों, नमस्कार।